रिया ने एक दिन एक अननोन नंबर से कॉल उठाया। दूसरी तरफ एक छोटी लड़की रो रही थी। मम्मा, मुझे घर ले जाओ। रिया हैरान हो गई क्योंकि उसकी कोई बेटी नहीं थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मम्मा, आप मुझे भूल गई। कॉल कट हो गया। रिया ने नंबर ट्रेस किया और जब वह उस लोकेशन पर पहुंची तो जो सच उसके सामने आया, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन क्या वो सच में उसकी बेटी थी या कुछ और? रिया जैसे ही उस लड़की की परछाई के पास पहुंची, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे हाथ बढ़ाने लगी। तभी अचानक वो परछाई गायब हो गई। रिया घबरा गई। तभी उसका फोन फिर से बजा। अननोन कॉलर। इस बार रिया ने डरते हुए कॉल उठाया और जैसे ही उसने हेलो कहा, उधर से वही आवाज आई, मम्मा, आप मुझे फिर छोड़ दोगी? रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने वही टेडी बियर था और तभी उसे सब कुछ याद आने लगा। रिया को क्या याद आया और उस लड़की का सच क्या था? रिया को सब कुछ याद आने लगा। सालों पहले उसकी एक छोटी बेटी थी। एक एक्सीडेंट में वो उसी पुराने घर में खो गई थी। रिया उस दर्द को भूल चुकी थी या शायद भूलना चाहती थी, लेकिन आज वो अतीत वापस आ चुका था। तभी फोन फिर से बजा। अननोन कॉलर। इस बार रिया रोते हुए बोली, मैं आ रही हूं। वो उसी कमरे में गई जहां टेडी बियर पड़ा था और तभी उसके पीछे से आवाज आई, मम्मा, अब मैं अकेली नहीं हूं। उस लड़की के साथ और कौन था? क्या रिया ने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं बल्कि किसी और को भी जगा दिया था? रिया ने जब आईने में देखा तो वहां दो परछाइयां साफ दिख रही थीं। एक उसकी बेटी की, लेकिन दूसरी किसी और की थी। रिया डर के मारे पीछे हटी। तभी वही आवाज आई, मम्मा, अब मैं अकेली नहीं हूं। रिया समझ चुकी थी उसकी बेटी अब अकेली नहीं थी, लेकिन वो दूसरी परछाई कौन थी? तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और आईने में वो दूसरी परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। रिया चिल्लाई, तुम कौन हो? तभी एक भारी आवाज आई, ये जगह अब हमारी है। रिया के हाथ से फोन गिर गया और तभी फोन अपने आप फिर से बजने लगा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, डॉटर कॉलिंग। रिया ने कांपते हाथों से कॉल उठाया, लेकिन इस बार सिर्फ उसकी बेटी की नहीं, दो अलग अलग आवाजें एक साथ आ रही थीं। मम्मा, अब आप भी यहीं रहोगी। रिया ने डर के मारे आईने की तरफ देखा और इस बार वो खुद तीसरी परछाई बन चुकी थी।